दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी क्या अभी तक आपको रम्मी खेलना नहीं आया है? तो दोस्तों आप घबराइएगा मत। आज की इस वीडियो में आपको हम रम्मी खेलना सिखाएंगे और दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो में रम्मी खेलना आ जाएगा। आपको बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरे ट्यूटोरियल को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहने का मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रम्मी खेलने के लिए प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने भी 4 एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, रम्मी सर्कल, A23 रम्मी, रम्मी कल्चर, जंगली रम्मी। जिस भी एप्लीकेशन का आपको इंटरफेस अच्छा लगता है आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। और दोस्तों सभी एप्लीकेशन में सेम ही रूल लगेगा, ऐसा नहीं कि हर एक एप्लीकेशन को यूज करने का तरीका अलग है। दोस्तों रम्मी के जो नियम है वो सभी में सेम ही लगेंगे, तो इसलिए मैं आपको एक एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाऊंगा और आपको उसमें जो है रम्मी खेलना सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जंगली रम्मी को प्रेफर करता हूँ, काफ़ी आसान ईजी इंटरफेस है। और दोस्तों मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें जंगली रम्मी को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ये एक मेरी पर्सनल चॉइस है। हो सकता है कि आपको जंगली रम्मी अच्छा ना लगे, आपको रम्मी सर्कल अच्छा लगे या रम्मी कल्चर अच्छा लगे या A23 रम्मी अच्छा लगे, तो आप देखिएगा तीनों चारों को डाउनलोड करके और जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें अकाउंट बनाइएगा। और दोस्तों अकाउंट बनाने के बाद आपको रम्मी कैसे खेलना है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक ट्यूटोरियल और उसमें कम्प्लीटली आप सीख जाओगे रम्मी खेलना। और दोस्तों ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपका एक छोटा सा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जब आप यहाँ पर रम्मी खेलने आते हो तो आपको यहाँ पर 3 प्रकार के गेम देखने के लिए मिलते हैं, पॉइंट रम्मी, पूल रम्मी और डील्स रम्मी। तो दोस्तों देखिए पॉइंट, पूल और डील ये तीनों जो है रम्मी के टाइप है, लेकिन इन तीनों टाइप के गेम खेलने के लिए आपको रूल रम्मी का एक ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट रम्मी खेलने का तरीका कुछ अलग है, पूल रम्मी खेलने के कुछ अलग नियम है, डील रम्मी खेलने के कुछ अलग नियम है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको रम्मी खेलना आना चाहिए। यदि आप रम्मी खेलने के नियम जानते हो तो आप पॉइंट भी खेल सकते हो, पूल भी खेल सकते हो, डील भी खेल सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको जो है रम्मी खेलने के जो नियम है, जो रूल्स है, जो बेसिक रूल्स है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रकार का गेम, पॉइंट्स रम्मी हो या पूल रम्मी हो या डील्स रम्मी हो, आप खेल सकते हो। तो चलिए दोस्तों ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर गेम प्ले कर दिया और हम जो है यहाँ पर टॉस भी जीत चुके हैं। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर टॉस जीतता है वो ही यहाँ पर पहली बार जो है पारी खेलेगा, पहली चाल जो है यहाँ पर वो ही चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप गेम को प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है यहाँ पर 13 कार्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे आपकी स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 13 कार्ड आपको दिख रहे होंगे। और दोस्तों इन 13 कार्ड को जो है सबसे पहले तो आपको सॉर्ट करना होता है। बहुत से प्लेटफॉर्म में ऑटो सॉर्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आपको सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली जो है कार्ड सॉर्ट होकर आते हैं। तो दोस्तों कार्ड को सॉर्ट करने के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप अपने कार्ड को सॉर्ट कर देते हो उसके बाद आपको देखना है कि आपको जो कार्ड मिले हैं क्या उनमें आप एक प्योर सीक्वेंस बना सकते हैं। प्योर सीक्वेंस क्या होता है? एक प्योर सीक्वेंस बनाने के लिए दोस्तों सेम सूट के कम से कम 3 कार्ड जो है एक सीरीज में होने चाहिए। कम से कम 3 कार्ड एक सीरीज क्या होता है? एक क्रम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये क्रम है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में देख सकते हो, यहाँ पर 4 5 6 ईंट के कार्ड है, यहाँ पर सेम सूट के कार्ड है और सीरीज में है, कम से कम 3 कार्ड है, इसलिए इसको हम यहाँ पर एक प्योर सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हो जैक, क्वीन, किंग और एस, और 10 के बाद यहाँ पर शुरू होता है जैक, क्वीन, किंग और एस भी जो है यहाँ पर एक सीरीज में रहता है। किंग के बाद भी आप यहाँ पर एस को रख सकते हो और 2 से पहले भी आप यहाँ पर एस को रख सकते हो। एस यहाँ पर 2 जगह पे काम करता है, किंग के बाद भी और 2 से पहले भी, यानी एक का काम भी करता है और किंग के बाद भी काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये भी एक यहाँ पर सीरीज में हो गए हैं और सभी कार्ड जो है यहाँ पर चीडी के हैं, तो इसलिए ये भी हमने शर्त पूरी कर दी। और कम से कम 3 कार्ड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने कार्ड आप रख सकते हो उतने रख सकते हो, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी जो है एक यहाँ पर प्योर सीक्वेंस बन गया है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कार्ड तो सीरीज में है जैक, क्वीन, किंग, कम से कम 3 कार्ड भी है, लेकिन यहाँ पर जे जो है वो यहाँ पर सेम सूट का नहीं है।
क्वीन किंग तो यहाँ पर आपके हुक्म के हो गए, लेकिन जैक जो है यहाँ पर वो यहाँ पर पान का है, लाल पान का, इसलिए ये यहाँ पर इनवैलिड सीक्वेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्योर सीक्वेंस बनाना होता है। आपको जो कार्ड मिले हैं यदि उनमें से आपका प्योर सीक्वेंस बनता है तो अच्छा है, लेकिन यदि नहीं बनता है तो आपको जो है गेम धीरे धीरे खेलना पड़ेगा। आपको कार्ड उठाना पड़ेगा, कार्ड डिस्कार्ड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पहले क्या है, सबसे पहले प्योर सीक्वेंस ही बनाने का सोचना है। ठीक है, तो ओके करते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कि हमको यहाँ पर जो भी कार्ड मिले हैं क्या उनमें हमारा कोई प्योर सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैक, क्वीन और किंग के साथ जो है हमारा यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है और इस ग्रुप को जो हम यहाँ पर प्योर सीक्वेंस कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक इम्प्योर सीक्वेंस बनाना होता है। पहले वाला प्योर सीक्वेंस, दूसरे में हमको बनाना होता है इम्प्योर सीक्वेंस। इम्प्योर सीक्वेंस बनाने के लिए क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 3 ही कार्ड चाहिए रहेंगे, 3 कार्ड चाहिए रहेंगे, एक सीरीज में होने चाहिए। लेकिन यदि 2 कार्ड हमारे पास सीरीज में है और तीसरा कार्ड हमारे पास जोकर का है तो भी हम यहाँ पर एक सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है प्रिंटेड जोकर क्या होता है। तो प्रिंटेड जोकर आप यहाँ पर देख सकते हो, जोकर लिखा रहेगा उस कार्ड पर और जोकर का जो है यहाँ पर आइकन भी रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखिएगा यहाँ पर 4 कार्ड का एक सीक्वेंस दिखाया गया है। आप 3 कार्ड से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, 4, 5, यहाँ पर हमारे पास 6 नहीं था, 7 था। तो यहाँ पर जो जोकर का कार्ड है वो यहाँ पर 6 का काम कर देगा और हमारा जो है यहाँ पर एक इम्प्योर सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 7 आपके पास नहीं है, आपके पास 4, 5 है और एक जोकर का कार्ड है, तो भी यहाँ पर आप 4, 5 और जोकर को रखकर एक इम्प्योर सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 2 और 3 यानी कि सीरीज में है 2 कार्ड और उसके बाद हमने जोकर लगा दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सूट के हो गए। यहाँ पर 2 और 3 सेम सूट के होने चाहिए थे। तो ये आप याद रखिएगा, सीक्वेंस का मतलब है आपको सेम सूट के कम से कम 3 कार्ड सीरीज में रखने हैं। ठीक है, यदि बिना जोकर के है तो उसको प्योर सीक्वेंस कहेंगे, यदि जोकर के साथ बनाया गया है तो उसको यहाँ पर इम्प्योर सीक्वेंस कहेंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना है, जब भी आपका प्योर सीक्वेंस यानी पहला ऑब्जेक्टिव यदि आपका पूरा हो जाता है तो आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव पर काम करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका इम्प्योर सीक्वेंस बनाना। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि पूरा होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी जो हमको कार्ड मिले हैं, अभी उनमें यदि नहीं बनता है तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लोज डेक और ओपन डेक, यहाँ पर आपको 2 डेक मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ओपन डेक है उस वाले कार्ड को हम यहाँ पर पिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम टॉस जीते हैं तो इसलिए पहला टर्न जो है हमको मिलेगा खेलने के लिए। तो हम जो है यहाँ पर 10 को उठाएंगे और 10 को उठाने के बाद यहाँ पर हमको एक कार्ड डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करना सिंपल है, जिस कार्ड को भी आपको डिस्कार्ड करना होता है सेलेक्ट करने के बाद डिस्कार्ड पर क्लिक करना होता है, जैसे मैंने क्लिक किया। और अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा 8 और जोकर और 10 और जे को रखकर हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव और पूरा हो जाता है, जिसको हम इम्प्योर सीक्वेंस बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि जोकर ने यहाँ पर जो है किस तरीके से 9 का कार्य करा, 9 ईंट का, और 8, 9, 10 जे के साथ हमारा यहाँ पर एक इम्प्योर सीक्वेंस क्रिएट हो गया। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका होता है सेट बनाने का। सेट कैसे बनता है, सेट की क्या डेफिनेशन है वो आपको बताता हूँ। दोस्तों सेट में भी आपको कम से कम 3 कार्ड रखने हैं, कम से कम 3 कार्ड। इसमें आपको सेम फेस के, सेम नंबर बोल सकते हो, सेम वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है, जो आप बोलना चाहे, सेम नंबर का होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सूट का होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में आप समझिएगा,
यहाँ पर नंबर तीनों का सेम है, 3 नंबर के तीनों कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आप सूट देखिएगा। पहला कार्ड यहाँ पर पान का हो गया, लाल पान का, और दूसरा पान यहाँ पर काला पान बोल सकते हो या फिर हुक्म बोलते हैं इसको, हुक्म का हो गया, और तीसरा कार्ड यहाँ पर चिड़ी का हो गया। तो कम से कम 3 कार्ड है, मैक्सिमम यहाँ पर 4 ही कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है 52 कार्ड होते हैं, और 52 कार्ड जो है यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पर 13 कार्ड तो एक सूट के होते हैं, और 13 कार्ड एक सूट के होते हैं, 13 कार्ड एक सूट के होते हैं, और 13 कार्ड एक सूट के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है केवल सेट में मैक्सिमम यहाँ पर 4 ही कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हो, यहाँ पर 4 कार्ड है। जे यहाँ पर ईंट का हो गया, जे पान का हो गया, और जे हुक्म का हो गया, और जे चिड़ी का हो गया। तो दोस्तों 4 ही सूट यहाँ पर रम्मी में होते हैं, तो 5वां कार्ड तो हम यहाँ पर रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 4 ही कार्ड आप एक सेट में रख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर पहला कार्ड यहाँ पर 3 पान का हो गया, दूसरा हुक्म का हो गया, और तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर फिर से हमने पान का ही रख दिया। तो ये यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर हमको एक सूट का एक नंबर का एक ही कार्ड रखना है। ऐसा नहीं कि आप डबल डबल कार्ड आप रख लोगे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये आपका सेट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम इसको ओके करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर कोई सेट क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 7 7 7 के साथ जो हमारा यहाँ पर एक सेट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों यहाँ पर सेम वैल्यू के कार्ड है, लेकिन डिफरेंट सूट के है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है एक सेट भी क्रिएट हो गया है। दोस्तों अभी बात चलती है कि हमारा उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो भी कार्ड बचा हुआ है उनसे आप सीक्वेंस बना सकते हो या फिर सेट बना सकते हो। आपके पास ऑप्शन है। जो पहले 2 ऑब्जेक्टिव है प्योर सीक्वेंस और इम्प्योर सीक्वेंस, ये दोनों ऑब्जेक्टिव मैंडेटरी है। इनके बिना आप कोई भी गेम जीत ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास ये 2 नहीं होते हैं, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर इम्प्योर या फिर दोनों प्योर। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिएगा, नोटिस कीजिएगा। मैंने क्या बोला, या तो आपके पास एक प्योर दूसरा इम्प्योर हो, या फिर आपके पास पहला प्योर और दूसरा भी प्योर हो, तो भी आपके दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे ऑब्जेक्टिव में आपको इम्प्योर ही बनाना है, आप दूसरे ऑब्जेक्टिव में प्योर भी बना सकते हो। यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव इम्प्योर सीक्वेंस नहीं बोलता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलता है कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो। इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों एक तो मैंने आपको बताया प्रिंटेड जोकर, यहाँ पर एक वाइल्ड जोकर भी होता है। वाइल्ड जोकर को आप कैसे पहचानोगे, वाइल्ड जोकर में आप यहाँ पर देखोगे कार्ड के नीचे जो है छोटा सा एक जोकर का आइकन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये 4, यदि 4 नंबर पे आपका ये जोकर का आइकन आता है तो 4 नंबर के सभी कार्ड जो है यहाँ पर सभी कार्ड 4 नंबर का, ऐसा नहीं खाली हुक्म का ही, 4 नंबर के जितने भी चारों कार्ड आपका जो है यहाँ पर जोकर का कार्य करेंगे। ये आप समझिएगा, बहुत अच्छा काम करता है वाइल्ड जोकर, बहुत मदद करता है आपकी। ठीक है, तो आप जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैक क्वीन किंग, और यहाँ पर हमने एक वाइल्ड जोकर लगा दिया। वाइल्ड जोकर और प्रिंटेड जोकर कार्य दोनों सेम ही करते हैं, दोनों सेम ही पावर के हैं। ठीक है, दोनों को आप एक जैसा ही समझिए। यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने सीक्वेंस में जब इसको डाला तो भी मेरा सीक्वेंस वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक इनवैलिड सीक्वेंस है, तो ये तो इनवैलिड ही है, इसमें तो सीक्वेंस का कोई मतलब ही नहीं है। 2 है, क्यों है, और 4 है, तो ये तो कहाँ से भी कोई भी सीक्वेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वो तो इनवैलिड है ही। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया आपको किन किन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो 2 ऑब्जेक्टिव है आपके, उनको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। आपको नंबर 1 पे प्योर सीक्वेंस और नंबर 2 पे एक सीक्वेंस। नंबर 2 पे एक सीक्वेंस का मतलब है मेरा, या सीक्वेंस का मतलब है या तो प्योर हो या तो इम्प्योर हो, लेकिन सीक्वेंस जरूर होना चाहिए दूसरे नंबर पे। बाकी जो भी कार्ड है उनसे आप या तो सेट बनाओ या तो सीक्वेंस बनाओ या तो प्योर सीक्वेंस बनाओ, कुछ भी बनाओ। बाकी कार्ड को आप कैसे भी अरेंज कर लो, बस सेट या सीक्वेंसेस में। ठीक है, आप समझ गए। तो अभी दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर मुझे एक कार्ड पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कहीं से भी कार्ड पिक कर सकते हो। आपको लगता है ओपन डेक पे जो कार्ड आ रहा है वो यदि आपके काम का है तो आप उसको उठा सकते हो। यदि आपको लगता है कि वो कार्ड मेरे काम का नहीं है
तो आप क्या कीजिएगा, आप क्लोज डेक से कार्ड उठा लीजिएगा। ये देखिए क्लोज डेक से मैंने कार्ड उठाया और यहाँ पर जो है मेरा 6 आ गया। तो 6 दोस्तों यहाँ पर क्लोज डेक के बराबर में आपको कार्ड दिखेगा वाइल्ड जोकर का। क्लोज डेक के बराबर में जो भी कार्ड है वो वाइल्ड जोकर का ही कार्ड होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हुकम का जो 6 है वो यहाँ पर वाइल्ड जोकर का कार्ड दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास जो आया है वो आया है मेरे पास पान का 6 आया है। और तो भी जो है यहाँ पर मेरा ये वाइल्ड जोकर का ही काम करेगा। ये देखिएगा, अभी देखिएगा, ये देखिएगा अभी मैंने जैसे ही इस कार्ड को अपने साथ लगाया यहाँ पर मेरा एक सीक्वेंस पूरा हो गया 9 10। और यहाँ पर आप इसको जे मान लीजिए 6 को, या फिर 8 मान लीजिए, 8 9 10 मान लीजिए। तो जो मैंने आपसे बोला वो एकदम करेक्ट बोला है। ये जो क्लोज डेक के बराबर में जो कार्ड आता है 6 नंबर, उस पर वाइल्ड जोकर का आइकन लगा रहेगा। तो उस नंबर का जितना भी कार्ड रहेगा 6 नंबर का, वो सभी ही जोकर का कार्य करेगा। सभी कार्ड जोकर का कार्य करेगा 6 नंबर का। जो कार्ड मेरे बने हैं उनकी गिनती कीजिएगा। यहाँ पर 3 कार्ड तो मेरे प्योर सीक्वेंस में हो गए, 4 कार्ड मेरे यहाँ पर सीक्वेंस में हो गए, 7 हो गए। और 3 कार्ड मेरे यहाँ पर सेट में हो गए, 10 हो गए। और 3 कार्ड यहाँ पर मेरे फिर से सीक्वेंस में हो गए, तो 10 और 3 13। 13 के 13 कार्ड जो है मेरे यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। ये जो 14वां कार्ड है, बहुत से लोग कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि हमको 14 के 14 कार्ड को बनाना है कि खाली 13 कार्ड ही हमको अरेंज करने हैं। तो दोस्तों हमारा जो काम है वो खाली 13 कार्ड को अरेंज करने का है। जो हमारे पास 14वां कार्ड जो बचता है उससे तो हमको गेम को फिनिश करना होता है। उस कार्ड को सेलेक्ट करके, या फिर आप उठा के भी रख सकते हो फिनिश स्लॉट पे उस कार्ड को, या फिर सिंपली आप कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जे को, और सिंपली जो है आपको फिनिश पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करोगे वो कार्ड जो है फिनिश स्लॉट पर चला जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से जो है एक बार डिक्लेयर पर क्लिक करना होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर डिक्लेयर पर क्लिक करूँगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता लगेगा कि सामने वाला जो प्लेयर है वो यहाँ पर कितने पॉइंट लॉस करा है। और यहाँ पर पॉइंट वैल्यू के हिसाब से ही, पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर आपकी जीत या हार होगी। तो आप जितने ज़्यादा पॉइंट जो है अपोनेंट को हराते हो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप समझे कैसे आपको रम्मी खेलना होता है। मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना आसानी से, इतना बारीकी से किसी ने आपको अभी तक रम्मी खेलना बताया होगा। बहुत ही आसानी से बताया और बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया है कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर एक बार खेल कर देखिएगा, प्रैक्टिस का ऑप्शन आता है जंगली रम्मी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर रम्मी गेम खेलना आ गया होगा। आप दोस्तों जंगली रम्मी एप्लीकेशन में प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर पॉइंट्स पूल या डील को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो रूल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उन सभी रूल को फॉलो करके आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है। इसके बदले में दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि दोस्तों आपका कोई मन में सवाल है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब जो है जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।